गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th में हिंदी व्याकरण में आज का विषय है विराम चिन्हों का प्रयोग। विराम किसे कहते हैं? विराम का शाब्दिक अर्थ होता है रुकना या विश्राम करना। तो विश्राम का शाब्दिक अर्थ होता है रुकना। अब हम समझेंगे विराम चिन्ह किसे कहते हैं। जब हम भाषा में अपने विचारों को या भावों को व्यक्त करते हैं तो यदि हम जल्दी जल्दी कहीं पे बिना रुके बोले चले जाते हैं तो वो भाषा हमें समझ में नहीं आती। तो भाषा को अधिक स्पष्ट तथा प्रभावशाली बनाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। तो विराम का अर्थ हुआ विश्राम या रुकना। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? भाषा को स्पष्ट तथा प्रभावशाली बनाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। अब हिंदी भाषा में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कहाँ प्रयोग किया जाता है? यहाँ कथन के पूर्ण होने पर, या आप कह सकते हैं कथन के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे सदा सत्य बोलो। बोलो आपका कथन कहाँ अंत हुआ? बोलो में। बोलो के बाद आपका पूर्ण विराम। परिहित सरिस धर्म नहीं भाई। भाई आपका वाक्य अंत हो गया तो यहाँ पे पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ होता है? वाक्य के अंत में। अब है अल्पविराम। अल्पविराम का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है या आपके जो विलोम शब्द होते हैं उनके बीच में होता है। अब हम इनको विरामों का प्रयोग, जो अल्पविराम का प्रयोग होता है उसके बारे में हम निम्न प्रकार से समझेंगे कि कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। यानी एक स्थान पर प्रयुक्त समान शब्दों पर, जहाँ पे बिल्कुल समान शब्द प्रयोग होते हैं। या जैसे नाम हो गए आपके महिमा, अनीता, निधि, इनके बीच में अल्पविराम। उपवाक्यों के अलग करने के लिए, जैसे छोटे छोटे वाक्यों को अलग करने के लिए, जैसे मैंने कहा वह जाएगा, मैंने कहा आपका अल्पविराम। जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, ये उपवाक्य हो गए। फिर है यह, वह, तब, तो आदि के स्थान पर भी प्रयोग किया जाता है। संबोधन को शेष वाक्य से अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मित्रों, ये आपका संबोधन हो गया मित्रों, रमेश। फिर अभिवादन या समापन पर या पता या दिनांक में अभिवादन, जैसे पूज्य दादाजी या दीदी या प्रिय मित्र, या समापन पर और दिनांक में। उद्धरण से पहले, उद्धरण आपका इकरा उद्धरण चिन्ह होता है और दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है। जिसकी बात को जो का प्रयोग किया जाता है वहाँ पे क्या होगा? दोहरा उद्धरण चिन्ह होगा। तो यहाँ पे अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले पूर्ण विराम और दूसरा अल्पविराम। छोटे छोटे वाक्यों में, विलोम शब्द में, संबोधन में, अभिवादन या समापन में, दिनांक के लिए। अब है अर्धविराम। अर्ध मीन्स आधा। अर्धविराम का चिन्ह यह है जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना पड़ता है, वहाँ अर्धविराम होता है। जैसे
रमेश, सुरेश, दिनेश और गोपी आए थे। ये क्या है? अर्धविराम। तो जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा हमें कम रुकना पड़ता है, वहाँ पे अर्धविराम होता है। तो सबसे पहले पूर्ण विराम, दूसरा आपका अल्पविराम, तीसरा अर्धविराम। अब हम समझेंगे प्रश्न सूचक चिन्ह। जहाँ वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है वहाँ पे प्रश्न सूचक चिन्ह लगता है। जैसे क्या तुम मेरे साथ चलोगे, या वह कौन है, यह आपका प्रश्न सूचक चिन्ह है। तो सबसे पहले पूर्ण विराम, दूसरा अल्पविराम, तीसरा अर्धविराम, चौथा प्रश्न सूचक चिन्ह। अब है पांचवा विस्मय आदि बोधक चिन्ह। विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग वहाँ पे होता है जहाँ पे हम अपनी खुशी, दुख, घृणा आदि को व्यक्त करते हैं वाक्यों में। तो जैसे आह कैसा सुहाना मौसम है, या छी कितनी बदबू आ रही है, यह आपका विस्मयवादी बोधक चिन्ह है। फिर है उपविराम। उदाहरण या निम्नांकित का संकेत करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे संज्ञा शब्दों के उदाहरण इस प्रकार हैं, या मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो इसमें आपका क्या होगा? उपविराम का प्रयोग होता है। जैसे आपने संवाद लिखा, अनिरुद्ध, मनीष, इसके पहले क्या लगेगा? आपका उपविराम। फिर है निर्देशक। उदाहरण की ओर संकेत करने वाला निर्देशक चिन्ह कहलाता है। जैसे वचन के दो भेद होते हैं, यह स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यह आपकी निर्देशक चिन्ह है। फिर है विवरण चिन्ह। जब किसी बात का उत्तर या उदाहरण अगली पंक्ति में देना होता है तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्रिया दो प्रकार की होती है, और सकर्मक क्रिया जैसे अकर्मक क्रिया। तो आपने विवरण चिन्ह, हमने क्रिया का विवरण दिया है तो यहाँ पे आपका विवरण चिन्ह लगेगा। फिर है योजक, विभाजक या आपका समासक। तो इसमें आपका योजक चिन्ह, जिसमें आपके विलोम शब्द होंगे, सुख दुख, जैसे माता पिता, और इन शब्दों के बीच में हमारा क्या लगेगा? योजक चिन्ह लगेगा। यह दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे एक जैसे शब्द कभी कभी, तो इन शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। अब है कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग हम तीन रूपों में किया जाता है। एक समानार्थी शब्दों में जो समान अर्थ प्रकट करते हैं, और क्रम सूचक अंकों के लिए जैसे आपके अक्षरों के साथ होता है या अंकों के साथ होता है, 1 2 3 4 या क ख ग, आप हमेशा किस में लिखते हो? कोष्ठक में लिखते हो। तो क्रम सूचक के लिए, समानार्थी शब्दों के लिए, और वाक्य के भीतर आए किसी शब्द को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग होता है। तो निम्न उसमें होता है, एक समानार्थी शब्दों में क्रम सूचक या अंकों के लिए या तुम्हारे अक्षरों के लिए, वाक्य के भीतर आए किसी शब्द को स्पष्ट करने के लिए। जैसे हमने कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है, तो हमने ब्रैकेट में हमने बता दिया ये आपका कोष्ठक में भारत के प्रथम राष्ट्रपति। तो ये आपका कोष्ठक हो गया। फिर है संक्षेपक या लाघव चिन्ह। हम इन शब्दों को, बड़े शब्द जो होते हैं उनको हम क्या है, लघु रूप में लिखकर हम व्यक्त करते हैं, और उसके आगे हम शून्य लगा देते हैं।
जैसे डॉक्टर डा और फिर लाघव चिन्ह, पंडित का पन फिर लाघव चिन्ह, प्रोफेसर का प्रो और फिर लाघव चिन्ह। तो हमें किसी शब्द को क्या है संक्षिप्त में लिखने के लिए हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर है त्रुटिपूर्वक चिन्ह। इसमें हमसे यदि कोई शब्द को हमसे छूट जाता है तो हम उसको पूरा करने के लिए त्रुटिपूर्वक चिन्ह लगाते हैं। जैसे मैं एक अच्छी लड़की हूँ, तो मैं एक अच्छी लिखा हमने, लड़की छूट गया है, तो हम लड़की के बीच में त्रुटिपूर्वक चिन्ह लगा देंगे, तो लड़की ऊपर लिख देंगे, तो ये हो गया त्रुटिपूर्वक चिन्ह। फिर है उद्धरण चिन्ह। अभी आपने पढ़ा था उद्धरण चिन्ह, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इकरा उद्धरण चिन्ह और दूसरा आपका दोहरा उद्धरण चिन्ह। जब किसी की बात को ज्यों का त्यों रखा जाता है तो दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे यह है, या हम किसी का नाम लेंगे या किसी पुस्तक का नाम होगा तो हम क्या होगा, इकरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो आज आपने विराम चिन्हों का प्रयोग समझा कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। तो विराम चिन्ह सबसे पहले आपने समझा विराम शब्द का अर्थ, विराम की परिभाषा। अब विराम हिंदी भाषा में विराम चिन्हों का प्रयोग आपने पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मयादि चिन्ह, उपविराम, निर्देशक, विवरण चिन्ह, योजक चिन्ह, कोष्टक, लाघव चिन्ह, त्रुटिपूर्वक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको क्या है विराम चिन्हों का प्रयोग का अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।